हेलो दोस्तों, मैं मन्नू कुमार आप लोग का अपने YouTube चैनल मन्नू कुमार केमिस्ट्री क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th के वीडियो लेक्चर नंबर 8 में आए हैं इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री के साथ। केमिस्ट्री को हमने शुरुआत किया, अभी हम लोग सीख रहे हैं अभी कैसे हम लोग केमिस्ट्री सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बस बेसिक इंट्रोडक्शन में हम लोग चल रहे हैं। जो भी दोस्त हैं नए वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक हम लोग मज़ेदार तरीके से केमिस्ट्री सीखेंगे, बहुत ही आसानी तरीके से। मैं पहले बोला हूँ कि साइंस सीखने का विषय है, इसको सीखने का प्रयास करें, रटने का नहीं, समझने का प्रयास करें। बहुत इंटरेस्टिंग है, समझिए। जहाँ डाउट हो वहाँ वीडियो को पॉज करके फिर से देखिए, फिर नहीं क्लियर हो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर फिर से समझा दीजिए। और भी अच्छा से कोशिश करूँगा समझाने का, लेकिन आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी नए दोस्त हैं सब्सक्राइब करें। पीछे क्लास में हमने न्यूक्लियस को समाप्त किया था पढ़ के, कि न्यूक्लियस का हम लोग डिफिनीशन सब देख चुके थे, न्यूक्लियस का रेडियस देख चुके थे, न्यूक्लियस का हमने वॉल्यूम देख लिया था, मास देख लिया था, डेंसिटी देख लिया था, उसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देख लिए थे। बोले थे आज के क्लास में कुछ टर्म आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोस्टर, आइसोडाइफर, आइसोएटॉमिक, आइसोटॉपिक मास, ये सब पढ़ने वाले थे। तो पहले शुरुआत कर रहे हैं। आइसोटॉप, सम टर्म में, सम टर्म्स, कुछ टर्म बार बार लोग यूज करते रहते हैं। जैसे पहला टर्म आइसोटॉप्स, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समस्थानिक। आइसोटॉप्स को पहले से भी जानते होंगे। समस्थानिक आइसोटॉप्स क्या होता है, सुनो ध्यान से। स्पेसीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट different mass number is called isotopes. Species having same atomic number but different mass number is called isotopes. ऐसे स्पेसीज जिनका एटॉमिक नंबर समान हो परंतु मास नंबर भिन्न हो, उनको क्या बोलेंगे? आइसोटॉप्स। कोई पूछेगा आइसोटॉप्स क्या होता है, तो बोलना स्पेसीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। जैसे एग्जांपल में 6C12 एंड 6C14, जरा गौर से देखें, दोनों का एटॉमिक नंबर समान है 6 और इसका मास नंबर 12, इसका 14। एटॉमिक नंबर सेम है दोनों का, 6 है, इसका मास नंबर 12, इसका 14। तो ऐसा कोई भी स्पेसीज जिसका एटॉमिक नंबर समान हो परंतु मास नंबर भिन्न हो, उसको क्या बोलेंगे? आइसोटॉप्स। तो ये भी आइसोटॉप्स हैं, लेकिन किसके? तो C612 एंड C614 आर कॉल्ड आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। ये आइसोटॉप्स हैं किसके? कार्बन के। 6C12 एंड 6C14 आर कॉल्ड आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। नेक्स्ट अनदर टर्म 7N14 and 7N15 are called isotopes of नाइट्रोजन। ये आइसोटॉप्स हैं किसके? नाइट्रोजन के। क्योंकि आइसोटॉप्स किसको बोला गया है? तो ऐसे स्पेसीज जिसका सेम एटॉमिक नंबर हो लेकिन डिफरेंट क्या हो? मास नंबर। डिफरेंट क्या हो? मास नंबर। तो देखो दोनों नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है लेकिन इसका मास नंबर 14 है, इसका मास नंबर 15 है। तो ऐसा कोई भी स्पेसीज जिसका एटॉमिक नंबर समान हो परंतु मास नंबर भिन्न हो, उसको क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स। तो 7N14 एंड 7N15 आर कॉल्ड आइसोटॉप्स ऑफ नाइट्रोजन। वन मोर एग्जांपल 8O16 एंड 8O18 आर कॉल्ड आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन। 8O16 एंड 8O18 आर कॉल्ड आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ 8O16 और 8O18 ये आइसोटॉप्स हैं किसके? ऑक्सीजन के। देखिए दोनों ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 सेम है,
परंतु इस ऑक्सीजन का मास नंबर 16 है और इसका मास नंबर 18 है। इसका मास नंबर 16 है, इसका मास नंबर 18 है, तो मास नंबर डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। तो वो कोई भी स्पीशीज जिसका एटॉमिक नंबर समान हो परंतु मास नंबर भिन्न हो उसको क्या बोलेंगे? आइसोटॉप्स। और ये आइसोटॉप्स हैं किसके? ऑक्सीजन के। किसके? ऑक्सीजन के। नेक्स्ट टर्म जरा ध्यान दे, इसी में वन मोर एग्जाम्पल, 17Cl35 एंड 17Cl37। गौर से देखें 17Cl35 एंड 17Cl37, यहाँ पर अगर गौर से देखें तो दोनों क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 सेम है। दोनों क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 सेम है। इसका मास नंबर 35, इसका मास नंबर 37। तो एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर भिन्न है, तो इसको क्या बोलेंगे? आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन। ये आइसोटॉप्स हैं किसके? क्लोरीन के। यानी 17Cl35 एंड 17Cl37 आर कॉल्ड आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन। ये आइसोटॉप्स हैं किसके? क्लोरीन के, जिसका एटॉमिक नंबर तो समान है परंतु मास नंबर भिन्न है। अब जरा गौर से देखें फिर से, जैसे ध्यान दें 1H1, 1H2, 1H3, यहाँ पर देखिए आर कॉल्ड आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये आइसोटॉप्स है किसके? हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स ध्यान दीजिए 1H1, 1H2, 1H3, तीनों में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सेम है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो एटॉमिक नंबर तो सेम है परंतु मास नंबर भिन्न है। तो वो कोई भी स्पीशीज जिसका एटॉमिक नंबर समान हो परंतु मास नंबर भिन्न हो उसको क्या बोलेंगे? आइसोटॉप्स। और इसी को हम लोग पहचानते हैं प्रोटियम के नाम से, इसको ड्यूटेरियम के नाम से और इसको ट्रीटम के नाम से। ये प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम, ये ट्रीटम। ये प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम, ये ट्रीटम। इसी को कोई कोई लिख देते हैं 1H1, 1D2, 1T3, ये ड्यूटेरियम, ये ट्रीटम। ध्यान दीजिएगा, तो इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो बात बराबर है। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ एक नोट बता रहा हूँ। नोट क्या? प्रोटियम, प्रोटियम मीन्स 1H1 हैज द ओनली एलिमेंट विच हैज 0 न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। ध्यान दीजिए, प्रोटियम सिंगल ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन 0 है। कहाँ पे? न्यूक्लियस में, यानी केवल प्रोटॉन है। देख ले ये प्रोटियम को 1H1 को देखिए, Z बराबर कितना हुआ? 1, एटॉमिक नंबर 1 है। प्रोटॉन भी कितना है? 1। मास नंबर कितना है? 1। ए बराबर बताए थे N+P। पीछे का लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, सब सिखाया है पहले से। A बराबर N+P, तो N बराबर क्या हुआ? A-P। तो N बराबर A-P, तो A कितना है? 1, P कितना है? 1, तो N बराबर कितना हुआ? 0। फिर से देख ले, ये Z एटॉमिक नंबर कितना यहाँ का? 1, Z1। प्रोटॉन जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन, तो Z1 है तो प्रोटॉन भी 1 हुआ। मास नंबर A कितना है? 1। A बराबर N+P, तो N बराबर A-P। A कितना है? 1 माइनस P कितना है? 1, तो 1 - 1 0, यानी न्यूट्रॉन 0। यानी प्रोटियम सिंगल वो एलिमेंट है जिसके पास 0 न्यूट्रॉन है। कहाँ पे? न्यूक्लियस में। प्रोटियम यानी 1H1 वो सिंगल एलिमेंट है जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन का संख्या 0 है। यानी कोई पूछेगा प्रोटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है न्यूक्लियस में, तो आंसर होगा 0। ठीक है, जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मिटा रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये दे रहा हूँ कि सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। ऑप्शन ए 2, B 4, C 6, D 3। सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। एक क्वेश्चन है ये क्या कि सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। बोलता है हाइड्रोजन के आइसोटोप में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम कितना होगा। हाइड्रोजन के आइसोटोप में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम आंसर बताना है।
तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी बना सकते हैं, नहीं तो मेरा देख लीजिए। अगर खुद से बनेगा तो वीडियो को पॉज करके पहले बना लीजिए आप लोग, उसके बाद मेरा आंसर चेक कर लीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन था सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आइसोटोप में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम। तो हाइड्रोजन का आइसोटोप, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन क्या, तो 1H1 1H2 1H3, 1H1 1H2 1H3। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मतलब क्या, N+P मतलब क्या, मास नंबर। N+P का मतलब क्या, मास नंबर। और मास नंबर मतलब क्या, A। तो यही तो बोल रहा था, सम मतलब जोड़, सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के सम को क्या बोलेंगे, मास नंबर यानी ए बोलेंगे। तो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन के मास नंबर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम कितना है, यानी उसका मास नंबर टोटल कितना है। तो यहाँ पर का मास नंबर कितना है, 1, यहाँ का मास नंबर 2, यहाँ का मास नंबर 3, क्योंकि हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप 1H1 1H2 1H3, और इसके आइसोटोप में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या मतलब मास नंबर इसका, तो इसका मास नंबर कितना है, 1, इसका मास नंबर 2, इसका मास नंबर 3। फिर से देख ले, इसका मास नंबर 1, इसका मास नंबर 2, इसका मास नंबर 3। तो टोटल आंसर कितना, 2 1 3 3 6, यानी करेक्ट आंसर कितना हो गया, 6, मीन्स सी हो गया ऑप्शन। फिर से देख ले, बोल रहा था सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के सम को क्या बोलेंगे, मास नंबर, जिसको सूचित किससे करते हैं, ए से। तो इस आइसोटोप में टोटल ए जोड़ देना है, टोटल ए को। तो इसका ए कितना हुआ, 1, इसका एक कितना हुआ, 2, इसका एक कितना हुआ, 3। तो 3 2 5 1 6, यानी सम ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन में कितना हुआ, 6, यानी करेक्ट आंसर सी। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान दीजिए, अब इसको मिटा रहा हूं। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, जो दोस्त नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि नए नए दोस्त जुड़ सके इस चैनल से, ठीक है। चलिए अब देख रहे हैं हम लोग आइसोटोप में ही आइसोटोपिक मास। आइसोटोपिक मास क्या बोला जाता है, तो सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द आइसोटोपर ऑफ एन एलिमेंट is called isotopic mass. Sum of atomic mass of all the isotoper of an element is called isotopic mass. या इसी को कोई बोलता है आइसोटोपिक एटॉमिक मास, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आइसोटोपिक एटॉमिक मास बोला हूँ, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द आइसोटोपर ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड आइसोटोपिक मास और आइसोटोपिक एटॉमिक मास, या इसी को कोई बोलता है और एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, तीनों का मतलब एक ही होगा। कोई पूछेगा आइसोटोपिक मास या आइसोटोपिक एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, तो बोलिएगा सम ऑफ एटॉमिक मास of all the isotoper of an element is called isotopic mass और isotopic atomic mass और average atomic mass। तो कोई पूछेगा कि एवरेज एटॉमिक मास बराबर क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास या आइसोटोपिक मास या आइसोटोपिक एटॉमिक मास बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा सम ऑफ एटॉमिक मास of all the isotopes of an element but total number of element, कोई पूछेगा कि एवरेज एटॉमिक मास बराबर क्या होगा, तो बताना सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट, ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, इसी को बोलेंगे एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज आइसोटोपिक मास या आइसोटोपिक मास। आइसोटोपिक मास क्या होता है, तो सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द आइसोटोपर ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड आइसोटोपिक मास
और आइसोटॉपिक एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास या आइसोटॉपिक मास या आइसोटॉपिक एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या हुआ? तो सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट, ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, एक एग्जांपल देख रहा हूँ। चलिए ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन है, क्लोरीन 2 आइसोटॉप्स Cl35 and Cl37 are found in nature 75% is to 25% ratio. The average atomic mass of naturally occurring element Cl is. Chlorine 2 isotopes Cl35 and Cl37 are found in nature 75% is to 25% ratio. The average atomic mass of naturally occurring element Cl is. क्लोरीन का 2 आइसोटोप है Cl35 और Cl37 जो नेचर में पाया जाता है 75% इज टू 25% के रेशियो में। बोलता है द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट Cl इज। एवरेज एटॉमिक मास नेचुरली अकरिंग एलिमेंट Cl का क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो चलो ध्यान दो, सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ध्यान दो कि ये Cl है, इसका रेशियो जो है वो क्या है 75% इज टू 25%। तो परसेंटेज, अब पहली बार हम लोग मिल रहे हैं परसेंटेज के साथ, तो थोड़ा परसेंटेज के बारे में जानें। परसेंटेज, पर मतलब होता है एक, परसेंटेज मतलब होता है सैकड़ा। प्रत्येक 100 में जिसको अभिव्यक्त करते हैं उसी को परसेंटेज कहते हैं। प्रत्येक 100 में जिसको अभिव्यक्त करेंगे उसी को क्या कहते हैं, परसेंटेज। यानी जिस किसी को आप प्रत्येक 100 में एक्सप्रेस करोगे, प्रत्येक 100 में सोचोगे, उसको परसेंटेज कहते हैं। तो यानी सोचो कि Cl का टोटल एटम था 100, कितना एटम था 100 Cl का। उस 100 में कुछ था Cl35 वाला और कुछ था Cl37 वाला, यानी कुछ एलिमेंट था Cl35 मास वाला और कुछ एलिमेंट था Cl37 मास वाला। लेकिन कितना कितना था, तो उसका रेशियो था 75% इज टू 25%। यानी जिसका मास नंबर 35 था उसका रेशियो था 75% और जिसका मास नंबर 37 था उसका रेशियो था 25%। तो परसेंटेज कितना में, 100 में। इसका मतलब 100 में 75 एलिमेंट ऐसा था, 75 एलिमेंट ऐसा था जिसका मास नंबर कितना था 35, यानी 75 एलिमेंट ऐसा था जिसका मास नंबर था 35 और 25 एलिमेंट ऐसा था जिसका मास नंबर कितना था 37। यानी क्लोरीन का टोटल 100 एटम था, परसेंटेज में सोचे, जिसमें कुछ था Cl35 वाला और कुछ था Cl37 वाला। तो 35 वाला टोटल एटम था 75%। तो 75% मतलब क्या, 100 में 75, 100 में 75 एलिमेंट क्लोरीन का ऐसा था जिसका मास नंबर था 35 और 100 में 25 एलिमेंट्स क्लोरीन का ऐसा था जिसका मास नंबर था 37। यानी 100 में 75 एलिमेंट ऐसा था क्लोरीन का जिसका मास नंबर 35 था और 25 एलिमेंट ऐसा था जिसका मास नंबर 37 था। अब हमसे पूछा था एवरेज एटॉमिक मास, तो यहाँ लिख देंगे, एवरेज को संक्षेप में AVG लिखते हैं और AT मतलब एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास बराबर क्या लिखेंगे, तो सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट, टोटल आइसोटॉप का एटॉमिक मास। तो Cl जिसका मास नंबर 35 था उसका टोटल एलिमेंट कितना था 75। तो यहाँ टोटल एलिमेंट था 75 जिसका मास नंबर कितना था 35। तो ये लिखेंगे 35 इंटू 75, ये हुआ इसका मास, क्योंकि एक क्लोरीन का मास था 35 और ऐसा क्लोरीन का संख्या कितना था 75। तो 75 इंटू 35 प्लस ऐड कर देंगे, क्योंकि सम करना है टोटल एटॉमिक मास को ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट। तो ऑल द आइसोटॉप्स में तो दोनों आइसोटॉप को देखेंगे। तो अब Cl37 वाला टोटल एलिमेंट कितना था 25, तो इसका मास कितना हो जाएगा, तो ध्यान दो 25 इंटू 37, 25 इंटू 37, या ऐसे लिख सकते हैं 37 इंटू 25 बट टोटल एटम। तो टोटल नंबर ऑफ एटम, तो टोटल नंबर ऑफ एटम 75 प्लस 25। समझ में आया कि नहीं? फिर से देख लो, एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या किए, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट। तो Cl35 जो आइसोटॉप्स था उसका टोटल एटम कितना था 75, तो इसका मास हो गया 35 इंटू 75 इसका।
और 37 मास नंबर वाला टोटल एलिमेंट कितना था 25। तो ये हो गया कितना, तो ध्यान दीजिए 37 इंटू 25। अब बाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना 75 प्लस 25। तो जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करिए, जोड़िए, उसके बाद डिवाइड करिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2625 यानी 2625। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 925 यानी 925/100। अगर इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3550 यानी 3550/100 यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 35.5। मतलब इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना आ जाएगा 35.5। इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना आ जाएगा 35.5। मीन्स करेक्ट आंसर हो गया इसका बी। इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ गए होगा तो लाइक करिए वीडियो को। ध्यान दीजिए दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन दिखा, अब सेकंड दिखा रहा हूं कि एन एलिमेंट एक्स हैज फॉलोइंग आइसोटॉपिक कंपोजिशन। कोई एलिमेंट एक्स है जिसका कुछ आइसोटॉपिक कंपोजिशन है क्या, तो 200x 90%, 199x 8% और 202x 2%। 202x 2%। The average atomic mass of the naturally occurring element X is closest to option A 201, B 202, C 199, D 200। फिर से देख ले, an element X has following isotopic composition। कोई एलिमेंट X है जिसका कुछ आइसोटॉपिक कंपोजिशन है क्या, तो 200x 90%, 199x 8%, 202x 2%। The average atomic mass of the naturally occurring element X is closest to। चार ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 201, बी 202, सी 199 और डी 200। ध्यान दीजिए सॉल्यूशन दे रहा हूं कि ये मान लीजिए कोई एलिमेंट X है जिसका टोटल एटम है 100। कितना एटम है 100। कितना है 100, क्योंकि परसेंटेज में है तो परसेंटेज का भी मतलब अभी बताया है, जिसको प्रत्येक 100 में देखो। तो कोई एलिमेंट X है जिसका संख्या है 100, उसमें 90% ऐसा एलिमेंट है जिसका मास नंबर है 200 यानी X 90 200 है, यानी 90% एलिमेंट ऐसा है जिसका मास नंबर 200 है, यानी 100 में 90 एलिमेंट ऐसा है जिसका मास नंबर 200 है। अब 100 में 8 ऐसा एलिमेंट है जिसका मास नंबर 199 है, 8% है यानी 100 में 8 है, तो 100 में 8 एलिमेंट ऐसा है जिसका मास नंबर कितना है 199, 8 एलिमेंट का। और उसके बाद 100 में 2 एलिमेंट ऐसा है जिसका मास नंबर है 202, 2 एलिमेंट जिसका मास नंबर है 202। तो बोलता है एवरेज एटॉमिक मास बताने के लिए, तो वही बताएंगे, प्रोसेस वही रहेगा क्या कि ध्यान दो, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ X बराबर, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ X बराबर क्या, तो सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट। सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट, टोटल का सम कर देंगे। तो ध्यान दो 90 एलिमेंट ऐसा है जिसका मास नंबर कितना है 200, तो लिखेंगे 90 इंटू 200। आए समझ में तो बताना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में लिखना कि समझ गया हूँ। ध्यान दो 8 एलिमेंट ऐसा है जिसका मास नंबर कितना है 199, तो 8 इंटू 199। और 2 एलिमेंट ऐसा है जिसका मास नंबर है 202, तो 2 इंटू 202, 2 इंटू 202 बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो टोटल एलिमेंट कितना, तो 90 प्लस 8 प्लस 2। फिर से देख लें, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या दिया हूं, तो सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल दी आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो टोटल आइसोटॉप तो यही तीनों था, जहां पे 90% ऐसा एलिमेंट था जिसका मास नंबर 200 था, 8% ऐसा एलिमेंट था जिसका मास नंबर 199 था, और 2% ऐसा एलिमेंट था जिसका मास नंबर 202 था। यानी 100 में 90 ऐसे एलिमेंट थे जिसके मास नंबर 200 थे, 8 ऐसे एलिमेंट थे जिसके मास नंबर 199 थे, और 2 ऐसे एलिमेंट थे जिसके मास नंबर 202 थे। तो यहाँ लिखे 90 इंटू 200 इसका एवरेज एटॉमिक मास, इसका 8 इंटू 199 और इसका 2 इंटू 202।
अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ लिखूँगा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ x बराबर, तो जल्दी मल्टीप्लाई करिए आप लोग भी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18,000, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1592 और 2 और इस सब को जोड़ेंगे तो 19,996/100। अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 199.96, तो 199.96 यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग लगभग कितना 200, 199.96 को लगभग कितना लिखा जाएगा 200, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना डी। 199 नहीं मारिएगा, 199.96 है। और आप पढ़े हुए हैं अर्लियर क्लास में कि कोई डेसिमल के बाद अगर डिजिट 0.5 से ज़्यादा जा रहा है तो उसको डेसिमल से पहले एक अंक बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ 0.5 से ज़्यादा गया 0.96 है तो इधर ही एक अंक बढ़ा दिए, तो 199 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 200, इसीलिए करेक्ट आंसर हुआ डी। जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन से, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ये एक क्वेश्चन आपको घर से बनाने के लिए ठीक उसी पैटर्न पे, गिवन दैट abundance of isotoper Fe54, Fe56, Fe57 are 5%, 90%, 5% respectively. The average atomic mass of Fe is. Once again listen me. Given that abundance of isotoper Fe54, Fe56, Fe57 are 5%, 90%, 5% respectively. The average atomic mass of Fe is. ऑप्शन ए 35.85, बी 55.95, सी 55.75 और डी 56.05। तो कोई एबंडेंस था आइसोटोपर आयरन का जो कितना था Fe54, Fe56, Fe57, जो कितना परसेंटेज पाया जाता था उसका एबंडेंस, तो Fe54 का 5%, Fe56 का 90% और Fe57 का 5%। तो बोला एवरेज एटॉमिक मास बताने किसका Fe का। तो अगर वो दोनों क्वेश्चन आप लोग समझे हैं तो इस क्वेश्चन को खुद से बना के कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे, और सारे बच्चे समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, जो भी नए दोस्त हैं वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि नए बच्चे अपने चैनल से जुड़ सके, ठीक है, और सभी को इसका फायदा हो। ठीक, तो अभी छोटा छोटा लेंथ दे रहा हूँ, आज मात्र 2 टर्म सिखाया, आइसोटॉप और आइसोटॉपिक मास। आइसोटॉप्स क्या, तो ऐसे स्पेसीज जिनका एटॉमिक नंबर समान हो परंतु मास नंबर भिन्न हो उसको आइसोटॉप्स कहते हैं। ठीक, आइसोटॉपिक मास क्या, तो सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द आइसोटॉपर ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड आइसोटॉपिक मास, और आइसोटॉपिक एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास। यानी बता सकते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास या आइसोटॉपिक मास या आइसोटॉपिक एटॉमिक मास बराबर सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू।